एक परिवार था, परिवार में एक माँ और बाप और एक बेटा। पिता अकेले कमाने वाले, वो नौकरी करते और घर चलाते। सपना ये था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएं, ज़िंदगी में कामयाब बनाएं, और इसी के लिए वो लगातार कोशिश करते रहते, जो हर माँ बाप और हर बाप करता है। तो सुबह जाते, रात देर शाम तक ऑफिस से घर आते, फिर नौकरी पे जाते, फिर यही सिलसिला चलता रहा। बेटा पढ़ता रहा, धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज पहुंचा। इधर पत्नी की एक शिकायत थी कि आप हमें वक्त नहीं देते, हमारे साथ कभी बैठते नहीं, कभी हमारे साथ बैठकर तसल्ली से चाय नहीं पीते। और जब भी वो कहती तो पति कहता कि कोई बात नहीं, एक बार रिटायर हो जाऊँ, रिटायर के बाद सारा वक्त तुम्हारे लिए, फिर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठेंगे, झूले पर चाय पिएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। पत्नी हंसती, समझ जाती कि ये टाल रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रही। धीरे धीरे वक्त बीता। अब बेटा पढ़ लिख कर इस काबिल बन गया कि नौकरी कर सके, अच्छी नौकरी लग गई। नौकरी लगी तो माँ बाप ने शादी कर दी, शादी हो गई। अब इधर वक्त आया, पिता रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद बीवी उनकी ये बात भूल चुकी थी, तो वो शुरू से कहती थी कि कोई वक्त तो हमें दे दो, और वो कहते थे एक बार रिटायर हो जाऊँ, सारा वक्त तुम्हारे लिए। लेकिन पति नहीं बोला था। जब रिटायर हो गया तो एक रोज़ पति ने अपने उस घर के एक हिस्से में, खुला एरिया था काफ़ी, वहाँ पर एक झूला टंगवाया। पत्नी ने पूछा ये क्या है, बेटे ने पूछा, बहू ने पूछा। उन्होंने किसी को बताया नहीं और आराम से एक झूला वूला टंगवाया अच्छे से। और उसके बाद एक शाम अचानक जब झूला वूला टंग गया तो पत्नी से कहते हैं आओ मेरे साथ। खुद चाय बनाई, चाय लेकर झूले के पास पहुँचे और दोनों पति पत्नी पहले चाय पीते हैं, फिर हाथ में हाथ डालकर पति पत्नी झूला झूल रहे हैं हौले हौले, और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसके बाद पति कहता है याद है तुम्हें मैंने कहा था कि एक बार ज़िंदगी की सारी जद्दोजहद, सारे कश्मकश, सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊँ तो फिर ये वक्त तुम्हारा है, तुमसे ही बातें करूँगा, तुम्हारे ही साथ रहूँगा। और देखो अब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, बेटे की शादी भी कर दी, मैं रिटायर हो गया, और अब हम तो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे। बीवी हैरान कि सच में उसे सारी बातें बताते। अब ये रूटीन बन गया घर में कि दोनों शाम होती, हाथ में हाथ डालते, झूले पर बैठते, चाय पीते, गप्पे मारते। अब जब रूटीन हुआ तो कई बार बहू जो नौकरी करती वो भी घर आती और देखती शाम को ये दोनों माँ बाप झूले पर बैठे हुए हाथ में हाथ डालकर टहल रहे हैं। धीरे धीरे उसे ये बात बड़ी अजीब लगने लगी बहू को। अब उसने अपने पति से बोलना शुरू किया कि ये क्या है, देखो उम्र में, इस उम्र में तुम्हारे माँ बाप हाथ पे हाथ पकड़ के झूले पे बैठे रहते हैं, ये कोई शोभा देती है, ये है वो है। पहले तो बेटे ने समझाया इसमें क्या हो गया, लेकिन अब रोज़ रोज़ की बहू की शिकायत से फिर बेटा भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा मैं बात करूँगा, लेकिन क्या बात करें। अब ये सिलसिला चल रहा है झूले पर दोनों का, हाथ में हाथ डालकर शाम होती, वो बैठते, गप्पे मारते, बहू आती, देखती, उसे अच्छा नहीं लगता। बहू को लगा कि उसका पति भी कुछ सुन नहीं रहा है। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा, बहू ने घर की, कि मैं सोच रही हूँ कि एक कार ले लूँ, बड़ी वाली। पति ने कहा हमारे पास तो कार है। उसने कहा छोटी, फिर बड़ी वाली ले लूँ, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हैं, थोड़ा स्टेटस भी होगा। तो कहता है ठीक है ले लो, लेकिन ये बताओ कार पार्क कहाँ करेंगे, जगह है नहीं, क्योंकि वो जहाँ रहते थे सबके पास एक एक कार पार्क करने की जगह थी यार। तो उसने कहा है ना हमारे पास एक कार पार्किंग की जगह, जहाँ मम्मी पापा झूला झूलते हैं, जो उन्होंने जगह बनाई है, हम उस कार को वहाँ पार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो एक गेट था, घर का हिस्सा था, और कार अंदर भी आ सकती थी। तो हमारे पास जगह है कार पार्क करने के लिए। बेटा कहता है लेकिन वो तो मम्मी पापा बैठते हैं शाम को वहाँ पर, झूला झूलते हैं, चाय पीते हैं। तो कहती क्या हुआ, और ये अच्छा लगता है, लोग क्या क्या बोलते हैं कि इस उम्र में देखो तुम्हारे माँ बाप इस तरह की हरकत कर रहे हैं जैसे कोई जवान जोड़ा करता है। तो उसने कहा नहीं, अब बीवी लगातार जिद कर रही है कि नहीं कार लेनी है। पति कह रहा पार्किंग की जगह नहीं है। अब रोज़ रोज़ की बात से आकर फिर आखिर में बेटा मान जाता है, कहता ठीक है कार ले लो, वहीं पार्क करेंगे। अब मान तो गया, अब माँ बाप से बात करनी है। एक रोज़ माँ बाप के पास हिम्मत करके जाता है, अपने बाप से कहता है कि पिताजी हम नई कार ले रहे हैं। तो पिता सवाल पूछते हैं कि नई कार की ज़रूरत क्या है बेटा, हमारे पास ऑलरेडी एक कार है, और फिर लोगों तो रखोगे कहाँ, क्या वो बेच लो। बोला नहीं हम उससे बड़ी कार ले रहे हैं, दोनों कार रखेंगे,
क्योंकि कई बार उसको ऑफिस में लेट हो जाता है, कई बार मुझे ज़रूरत होती है। पिता ने कहा ठीक है, तुम्हारे पैसे है, तुम्हारी सोच, ले लो कार, पर पार्क कहाँ करोगे? तब बेटा बड़े संकोच करते हुए कहता है, पापा ये जिस जगह पे आपने झूला लगाया, अगर यहाँ से इसको हटा देंगे तो हमारी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। पिता कहता है, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ कितनी खुश होती है जब मैं शाम को उसके साथ बैठता हूँ, उसके साथ वक्त बिताता हूँ, बातें करता हूँ, चाय पीते हैं हम दोनों, और तुम्हारी माँ को मैंने इससे पहले इतना खुश देखा नहीं जो अब देखता हूँ। जब ये बोलने लगा तो बेटा थोड़ा चिड़चिड़ा हो, उसने कहा कि पापा आप क्या बात करते हैं, पता है आपको मेरी बीवी ये कहती है जो आप लोग हाथ में हाथ डालकर ये टहलते हैं, झूले पे बैठते हैं और झूला झूल रहे होते हैं, पड़ोसी भी हमारे कई लोग कह रहे हैं यार तुम्हारे घर में ये क्या चल रहा है, क्या हो गया तुम्हारे माँ बाप को? बोला पापा आप इस उम्र में आपको सत्संग में जाना चाहिए, अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, और आप यहाँ हाथ में हाथ डाल के मम्मी के साथ झूला झूल रहे हैं, ये शोभा नहीं देती। आपको अपने उम्र के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। पिता खामोश सुनता रहता है, कहता है सही कहा तुमने। उसके बाद बात खत्म हो जाती है। रात से सुबह होती है, बेटा और बहू ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर ट्रू लेट का एक बोर्ड टंगा है। बेटा बहू देखकर हैरान कि ये क्या है, घबराए हुए अंदर आते हैं और उसके कहते हैं पापा ये क्या, हमारे घर के बाहर ये आपने लगाया या किसी और ने लगा दिया? तो नहीं बेटा मैंने टांगा है। बोला आपने? पर आपको तो पता है इस घर में हम 4 लोग रहते हैं, आप दोनों और हम, और हमारे यहाँ जगह कहाँ है जो आप किराए पे देंगे? तो उसने कहा बेटा असल में कल जो तुमने बात कही थी मैंने बड़े ठंडे दिमाग से सोचा, तुमने सही कहा था, इस उम्र में मुझे ये सब हाथ में हाथ डाल के झूला नहीं ढूंढना चाहिए तुम्हारी माँ के साथ, अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। तो बोला अब सत्संग में कहाँ जाऊँ? तो मैंने तय किया कि मेरे जैसे कुछ और भी उम्र के लोग होंगे, पति पत्नी, तो मैं ऐसे ही एक जोड़े को देना चाहता हूँ जो मेरी उम्र के हों, जो रिटायर्ड हों, और वो बुढ़ा बुढ़ी भी। इसी घर में मैं एक और झूला लगाऊंगा और बैठेंगे और हम हमारे उम्र के लोग होंगे। तुमने बड़ा अच्छा मुझे ये रास्ता दिखाया। तो वो भी खुश, हम भी खुश। तो बोला पापा हम दोनों? बोले बेटा जवान हो, काबिल हो, नौकरी कर चुके हो, तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया है, बहू भी कमा रही है, कहीं और घर ले लो। अब बेटे और बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था और उन्हें पता था कि वो नौकरी कर रहे हैं, इतनी सैलरी है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो घर खरीद सके। और माँ बाप ने एक बार घर से बाहर कर दिया तो फिर ये भी डर की पता नहीं ये घर किसके नाम पर कर दें। बेटे को बात समझ में आ गई। फिर उसने जाकर बहू को कहा, लेकिन पिता अड़े रहे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ से जो वादा किया तोड़ूंगा नहीं, और पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए जी, अब तुम्हारी माँ के लिए जीऊंगा। ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बाद मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो भी माँ बाप हैं और जो रिटायर्ड ज़िंदगी हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बेशक उनकी औलाद बहुत अच्छी हो, उनकी बहुएं भी अच्छी हों, क्या ज़रूरी नहीं सब बुरे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीते जी सब कुछ अपने बच्चों के नाम कभी मत कीजिएगा। क्या पता कल बच्चे और आपकी बहू की नीयत और सारी चीज़ें बदल जाए और उस उम्र के इस पड़ाव पर आपसे आपका ही छत छीन लिया जाए। तो कीजिए, देना तो बच्चों को ही है, लेकिन अपने जीते जी नहीं। जीते जी इसलिए नहीं क्योंकि आप फिर इज्जत और वक़ार के साथ जी सकें।